हम कर रहे हैं, ईरान आज घुटनों पे, ईरान कहना चाहिए हम खत्म हो रहे हैं। वो ट्रम्प का वो पोस्ट लगाइए, नॉट द गुड गाय वाला, जरा ये ट्रम्प ने पोस्ट भी लगाई ईरानी को, बोला भैया तुम जल्दी ये डील वील कर लो, ये तुम्हारा नाटक जो ड्रामा है ना, ये ज्यादा दिन में सोऊंगा ना, आई एम नो मोर नाइस गाय। और ये फिर वीडियो चलता है, इसमें ट्रम्प बहुत बम धमाके पीछे होते, पटाखे वटाखे फूटते, मतलब बेसिकली इसे ईरान कांट गेट दैट टुगेदर, दे डोंट नो हाउ टू साइन अ न्यूक्लियर डील, दे बेटर गेट स्मार्टर सून, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। यानी कि ईरान को और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर डील है ना, तो तुम्हारे बाप को भी साइन करनी पड़ेगी, नाटक ड्रामा करना बंद कर दो, और देन अदरवाइज द बॉम्ब्स विल फ्लो। व्हाट इज द लॉजिक? इस पोस्ट का लॉजिक है, इस पोस्ट का लॉजिक है bombs and blockade can go together. Blockade fantastic है, blockade is working. पीट हेगसेथ ने बोला था why the bombs and blockade go together. अगर blockade है तो बम भी तो गिर सकते हैं, और पाकिस्तानियों पे भी जरा बात करनी है, बम भी तो गिर सकते हैं। ट्रम्प कह रहे ब्लॉकेड जारी रहेगा, बम गिरने शुरू होंगे। और अगर इसका इफेक्ट देखना तो मोहम्मद गिलावाफ को देखो। मोहम्मद गिलावाफ कह रहा कि भाई ऐसा है कि हम हार्डलाइनर्स और क्या है वो लेस हार्डलाइनर्स के बीच, या जो मॉडरेट्स है उनके बीच में तुमने इकोनॉमिक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की। तो गिलावाफ साहब आपके क्या घर आके दस्तरखान पे गुश्ताबा खिलाएंगे आपको? What do you expect them to do? Yes, they are creating division. मैं हमेशा कह रहा, Trump has said the cat of exhibition and that's the right way to do. What do you want them to do? What do you want to be nice to? कह रहा तुम डिवीजन क्रिएट कराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कहानी जो है, अरे ये कांग्रेशनल हियरिंग में इतने ड्रामे हुए, मुझे लग रहा था हमारे यहाँ के लोग कुछ ज्यादा, भाई ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ लाओ, बालाकोट का प्रूफ लाओ, उरी का प्रूफ लाओ, उसका प्रूफ लाओ, इसका प्रूफ लाओ। यहाँ तो कह रहे कि ये लड़ाई नकली है, लड़ाई फर्जी है। यहाँ जेडी वंस कांग्रेशनल हियरिंग से पहले कह रहा है इस पे लड़ाई का जो आउटकम है वो डाउटफुल है। आप सोचिए क्या कह रहा हूं मैं आपको। और यू कैन सी दैट ट्रम्प कहा किस प्रेशर में बात कर रहा हूं, और चाइना और ये सब का प्रेशर कितना। जेडी वंस एक बड़ा अटपटा सा लॉजिक देता है, कहता हमारा मिसाइल आर्सेनल डिप्लीट हो रहा, कल को नॉर्थ कोरिया, कल को रशिया और कल को चाइना ने अगर हमला कर दिया तो तब क्या करेंगे? कह रहा बेटा ऐसा है ना, फिलहाल ईरानियों को बोलेंगे अभी रशिया, चाइना और वो नॉर्थ कोरिया हमला ना करे तो मियाँ जी ऐसा करो, 10 साल तक तुम न्यूक्लियर बम अपने घर में बना के रखना, हम पे मत चलाना, हम फिलहाल हम अपना मिसाइल्स का प्रोडक्शन बना देते हैं। मतलब ऑल एब्सर्ड लॉजिक्स। बॉस बहुत बड़ा ब्रीच है अमेरिका में। अमेरिका ट्रम्प की जान को आज मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं बहुत बड़ा खतरा है। लुकिंग एट ऑल दिस आई एम एश्योरिंग यू, ट्रम्प की जान को बहुत बड़ा खतरा है। ट्रम्प पे और असैसिनेशन अटैक होंगे। मेरी बात डेट और टाइम के साथ याद रख लीजिए, ट्रम्प पे और असैसिनेशन अटैक होंगे और ये बहुत जल्दी होने वाले हैं। मुझे पता नहीं अब की बार बचेगा नहीं बचेगा, बिकॉज जो मैं अंडर करंट्स को स्टडी कर रहा हूँ, इट इज आउट इन द ओपन। द रिफ्ट इज आउट इन द ओपन। ये जो कांग्रेशनल हियरिंग में ड्रामे हो रहे, फॉर्मल डायरेक्टर ट्रम्प को मारना चाहता है, वो अरेस्ट हुआ अभी। ही इज नॉट ओनली इंडाइटेड, ही हैज बीन अरेस्टेड। कैन यू इमेजिन दैट? ही इज ट्राइंग टू किल द फॉर्मर प्रेसिडेंट। मतलब लिटरली मारना चाहता है। और ये जो कांग्रेशनल हियरिंग थी, जेडी वांस का नाटक और ऑल दैट, इसमें एक और अध्याय, $600 की लड़ाई मैंने आपको बताया। कैन यू बिलीव इट? आगे सुनिए। ये जब सारी कहानी चल रही थी, यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मरला शुरू होता है जब ईरान की पुंगी डबल हो गई बजे वाले। क्योंकि एक जो तथ्य सामने आया वो ये है कि भाई अभी कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में इनका जो तेल के कुएं, अच्छा ये जो पेंटागन में ब्रीच हुआ है, और क्या डाटा ब्रीच हुआ और किसका डाटा लिया कुछ नहीं पता, बट इतना पक्का है ईरान के हैकरों ने मरीन्स का डाटा निकाला, क्योंकि टेलीग्राम चैनल्स पे आ गया। उनके परिवारों की सुरक्षा का क्या होगा कुछ नहीं पता। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। और ये जेडी वंस वही था जिसने मोदी जी को बोला साहब वो पाकिस्तान हमला करने वाला, जरा देख लेना। मोदी ने कहा बेटा आने दे, सालों को वहीं जाके ठोकेंगे, सबको घर के अंदर घुस के मारेंगे पाकिस्तानियों को। एंड दिस इज द वे आउट। ये भारत को भी इनडायरेक्टली ये डराया, पाकिस्तान जबरदस्त हमला करने वाला, मोदी जी देख लो, हाँ देख लो। और इसने हमेशा ट्रम्प को बरगलाने का काम किया है, और इसने हमेशा इंडियन डील के अगेंस्ट काम करने का काम किया। बट एनीवे, ये राजनीति होता रहता है। जब ये सारा प्रकरण हो रहा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहां ट्रम्प ने इनकी हालत टाइट कर रखी। देखिए 2-3 दिन में ईरान की स्टोरेज फुल है। लोग कह रहे हफ्ता, मैं कह रहा हूं 2 दिन 3 दिन, चलिए हफ्ता मान लीजिए, 10 दिन मान लीजिए। वो भी क्यों, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि यहां पे जब ये स्टोरेज फुल होगी तो 2-3 विकल्प, या तो समंदर में तेल फेंकना, या रिफाइनरियों में तेल मंगाना, उसको आग लगानी। ऑलरेडी काला धुआं उठ रहा है, क्रूड जलाने शुरू कर दिया।
जो एस्टिमेट आया, जो नंबर आया, नंबर सुन के आप हैरान होंगे। जैसे आप तेल के कुएं बंद करोगे, जैसे आप तेल के कुएं को बंद करोगे, you will lose estimatedly $175 million per day, और जो 450 मिलियन या 550 मिलियन डॉलर का खर्चा है वो मोटा मोटा $600 मिलियन पर डे का होगा। $600 मिलियन पर डे का खर्चा होगा, और कितनी देर आप चलाओगे? यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर। रिजीम के तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, रिजीम में विद्रोह हो रही है। गिला बगादेर ने भी कहा यार लोग सड़कों पे निकल आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके पास विकल्प नहीं रहेंगे, तनख्वाह नहीं है, कुछ नहीं है। और ईरान क्या कर रहे हैं? अगर अमेरिका का ब्लॉकेट काम नहीं करा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ईरान ने अभी एक खोज लगाई। खोज मतलब सर्च, किस चीज की? भाई हीरे जवाहरात नहीं खोल रहे, ढूंढ रहे हैं पुराने टैंकर, आउटडेटेड टैंकर जो रिटायर हो चुके, मतलब फ्लोट करते हैं बट वो रिटायर हो चुके हैं। इन टैंकरों में जा जाके तेल स्टोर कर रहे हैं आप। एक सुपर टैंकर में करीब 2 मिलियन बैरल या उससे भी ज्यादा तेल स्टोर हो सकता है, 2 मिलियन नॉट बिलियन। तो इन टैंकरों में ला के तेल स्टोर कर रहे हैं। और ट्रम्प ने क्या बोला? बोला और शिप्स भेजो, इससे तगड़ा ब्लॉकेट कर। अगर ईरान पुराने कबाड़ टैंकर विच आर नॉट सी वर्दी बट स्टिल फ्लोटिंग, उनको ला के ऑयल स्टोरेज कर रहा है, तो आप मान के चलिए खरग आइलैंड की स्टोरेज खत्म होगी। या तो तेल जलाना है या तेल समुद्र में डाला। और अब मान लीजिए चलिए हफ्ता और निकल गया, 8 दिन और निकल गया, 10 दिन और निकल गया, इन टैंकरों में भी अपने तेल भर दिया, आगे क्या करोगे? आगे आपको तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे और आगे आपको हालात आपकी खराब है। ट्रंप ने कहा कि मैं बहुत बड़े ब्लॉकेट की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं, कि ब्लॉकेट इज वर्किंग बेटर देन बॉम्ब्स। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी एपिक फ्यूरी से बढ़िया काम कर रहा है। आपको शुरू से कह रहा था इकोनॉमिक फ्यूरी इज वर्किंग बेटर देन एपिक फ्यूरी, क्योंकि ट्रंप ने कहा, ये मेरा मानना था। एंड यस, ब्लॉकेट कैन गो विद बॉम्ब्स, ये ट्रंप का वीडियो कहता। अब ये जो ऑपरेशन ट्रंप ने कहा, तो इनकी हालत खराब है। यहाँ स्कॉट बेसेंट बोले कि आईआरजीसी का कच्चा चिट्ठा आने लगा। आईआरजीसी का कच्चा चिट्ठा मतलब ये जो जीसीसी में हमने सबको हड़का रखा, बैंक को सब कह रहे भाई साहब ये अकाउंट ये आईआरजीसी के का बेनामी अकाउंट, ये बेनामी अकाउंट किन का? नॉट आईआरजीसी ऑर्गेनाइजेशन। आईआरजीसी के कमांडर है, ये जो मामा लोग हैं आईआरजीसी के, जो बदमाश हैं, जो जहाद के नाम पे पीछे बदमाशी करते हैं, इनका 2 नंबर का पैसा जहां भी जीसीसी कंट्रीज में वो आ रहा। चाइना को टाइट कर दिया गया है। चाइना, पीट हेक्सेट से पूछा गया कि क्या हाउ डू यू एंश्योर चाइना इज नॉट गिविंग वेपन्स टू ईरान? पीट हेक्सेट ने एक बात बोली, आई एम एश्योरिंग द कांग्रेस वी हैव मेड श्योर चाइना इज नॉट गिविंग एनी वेपन्स टू ईरान। तो चाइना का जो भी पेज टाइट करना था वो कर दिया, कोई वेपन नहीं दे रहा है। जीसीसी कंट्री है, हिसाब किताब दे रही, साहब ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट। चाइना को, ओमान को, आपके हांगकांग को, सबको बता दिया गया है कि भाई यूएई को इनके साथ डीलिंग मत करना है, इनके साथ डीलिंग करोगे तो सेकेंडरी सैंक्शन देंगे। तो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी बड़ा काम कर रहा है, जबरदस्त काम कर रहा है। और यहाँ एपिक फ्यूरी से और भी बेहतर काम कर रहा है इकोनॉमिक फ्यूरी, क्योंकि दैट इज व्हाट दे वांटेड टू डू। और यहाँ ट्रम्प ने, हम जानते हैं कि डिफेंस बजट बढ़ा दिया, कि वो कह रहा है वी आर प्रिपेयरिंग अमेरिका फॉर बिग टाइम वॉर्स, बड़ी लड़ाइयों की तैयारी हो रही है। और ट्रम्प ने आज बोला अपनी सेना को, भाई पूरा ब्लॉकेट बढ़ा लो, 4 डिप्लॉय कर लो, वी आर गोइंग फॉर अ बिग ब्लॉकेट बिकॉज ब्लॉकेट इज डिलीवरी।